नमस्कार। आज हम पूनावाला फिनकॉर्प की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी, जानते हैं, एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली जैसी है। मतलब, एक तरफ तो इसमें जबरदस्त ग्रोथ दिख रही है और दूसरी तरफ इसके हाल के अतीत की कुछ ऐसी यादें हैं जो थोड़ा परेशान करती हैं। तो असली सवाल यही है, ये समझना कि भाई एक कंपनी जो कुछ ही समय पहले इतनी मुश्किलों में थी, वो अचानक से इतनी शानदार परफॉर्मेंस दे कैसे रही है। क्या ये बदलाव टिकने वाला है या ये सिर्फ एक अस्थायी उछाल है? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। पूनावाला की कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि समस्या की जड़ क्या थी। तो देखिए, प्रॉब्लम शुरू हुई उनके पुराने लोन पोर्टफोलियो से, जिसे लेगेसी बुक भी कहते हैं। अब इस बुक में क्या था? इसमें भरे पड़े थे शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन्स, और ये वो लोन्स थे जो, अगर सीधे शब्दों में कहें तो, किसी को भी उठाकर दे दिए गए थे। इसका नतीजा वही जो होना था, बहुत सारे बैड लोन्स, और एक तिमाही में कंपनी को बड़ा घाटा दिखाना पड़ा। उस घाटे के बाद कंपनी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। एक पूरी तरह से नई मैनेजमेंट टीम ने आकर बागडोर संभाली और कंपनी को एक बिल्कुल नई दिशा दी। स्ट्रैटेजी में आप कह सकते हैं जमीन आसमान का फर्क आ गया। पुरानी आक्रामक स्ट्रैटेजी, जहां बस लोन बुक बढ़ाने के चक्कर में किसी को भी लोन दे दिया जाता था, उसे पूरी तरह से बदल दिया गया। अब नई स्ट्रैटेजी का फोकस है प्राइम कस्टमर्स पर। मतलब वो लोग जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, नौकरी अच्छी है, और साथ ही सुरक्षित लोन पर भी अब ध्यान दिया जा रहा है। और ये बदलाव सिर्फ बातों में नहीं है, ये दिख भी रहा है। कंपनी ने अपनी लोन बुक को डाइवर्सिफाई करने के लिए कई नए डिवीजन खोले हैं। कमर्शियल व्हीकल, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन जैसे सेगमेंट्स में एंट्री की है, जो पहले पूनावाला के बिजनेस का कोई बड़ा हिस्सा नहीं थे। ये सब जोखिम को कम करने की एक बहुत सोची समझी रणनीति है। और इस नई स्ट्रैटेजी का नतीजा देखिए, वाकई चौंकाने वाला है। Q2 में लोन बुक 67% की रफ्तार से बढ़ी। ये आंकड़ा इसलिए भी हैरान करता है क्योंकि मैनेजमेंट ने खुद 35 से 40% ग्रोथ का अनुमान लगाया था। मतलब कंपनी अपने ही एम्बिशियस लक्ष्यों से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इतनी शानदार ग्रोथ के बावजूद बाजार में अभी भी कुछ शंकाएं हैं। तो अब सवाल उठता है विश्वास का, कि आखिर निवेशक पूरी तरह से आश्वस्त क्यों नहीं है। देखिए, यह समझना जरूरी है कि ये सारी समस्याएं कितनी ताज़ा हैं। इसी साल की शुरुआत में बैड लोन्स का पता चला, फिर घाटा हुआ, और उसके ठीक बाद नई टीम आई। ये सब कुछ ही महीनों के अंदर हुआ है, और इसी वजह से निवेशकों के मन में एक स्वाभाविक हिचकिचाहट है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है, ये जो नई मैनेजमेंट टीम है, उसे आए हुए अभी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। क्या इतने कम समय की अच्छी परफॉर्मेंस पर भरोसा किया जा सकता है? या ये डर हमेशा बना रहेगा कि ग्रोथ की इस दौड़ में कहीं वो फिर से एसेट क्वालिटी से समझौता ना कर बैठें? इस तरह की सिचुएशन में सिर्फ बुल या बेयर, मतलब सिर्फ तेजी या मंदी के नजरिए से सोचना एक गलती हो सकती है। हमें एक ज्यादा बैलेंस्ड अप्रोच अपनानी होगी। और यहां पे सबसे अहम बात यही है, किसी एक राय पर अड़े रहने के बजाय अलग अलग संभावनाओं, अलग अलग सिनारियोज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। क्योंकि निवेश की दुनिया में कुछ भी निश्चित नहीं होता, इसलिए हमें अलग अलग नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो यहाँ 2 मुख्य सिनारियोज बन सकते हैं। पहला, एक बेस्ट केस सिनारियो, जहां कंपनी 50% से ज्यादा की ग्रोथ दिखाती है, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के पार चला जाता है और स्टॉक निवेशकों के लिए जबरदस्त पैसा बनाता है। और दूसरा, एक निराशाजनक सिनारियो, जहां इतिहास खुद को दोहराता है, एसेट क्वालिटी फिर बिगड़ती है और ये पूरी टर्न अराउंड की कहानी फेल हो जाती है। इन 2 रास्तों को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि एक निवेशक के तौर पर क्या करना चाहिए। देखिए, ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है, बल्कि एक सोचने का तरीका है। इस तरह की टर्न अराउंड कहानियों से निपटने का एक तरीका ये हो सकता है कि शुरुआत छोटी रकम से की जाए, ताकि अगर कहानी उम्मीद के मुताबिक न चले तो बड़ा नुकसान न हो। हर तिमाही में कंपनी के प्रदर्शन को बहुत ध्यान से ट्रैक करें। अगर मैनेजमेंट जो कह रहा है वो करके भी दिखा रहा है, तभी धीरे धीरे अपना निवेश बढ़ाएं। ये एक बहुत ही दिलचस्प एनालॉजी है ना। अगर किसी निवेश ने अतीत में बहुत परेशान किया है और आपका अनुभव बहुत ज्यादा खराब रहा है, तो उससे दूर रहना भी एक बिल्कुल सही फैसला हो सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मन की शांति भी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का ही हिस्सा है। अगर किसी स्टॉक को लेकर मन में डर या चिंता बनी रहती है, तो शायद उससे दूर रहना ही बेहतर है, भले ही उसमें कितनी भी संभावनाएं क्यों ना दिख रही हो। और अंत में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी।
पूनावाला फिनकॉर्प आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां भविष्य बहुत उज्जवल नजर आ रहा है, लेकिन अतीत की परछाई अभी भी साथ है। क्या नई मैनेजमेंट इस भरोसे को जीत पाएगी? इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा।